हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास में मैं आपको गति के समीकरण का उपयोग बताऊंगा कि कैसे इनका उपयोग कर सकते हैं और क्या इनकी विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं। क्लास 11th साइंस गति के समीकरणों का उपयोग, यूजेज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², और तीसरा है v² = u² + 2as। 3 समीकरण हैं ये। अब इन 3 समीकरणों को अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 राशियां सबके अंदर कॉमन है। एक तो u सब में आ रहा है और a सब में आ रहा है। 2 राशियां कॉमन होने के बाद बचती हैं 3 राशियां। एक तो इसमें v, दूसरा s और तीसरा t। तो u और a को छोड़ करके 3 राशियों के अनुसार हम इसका यूज करते हैं। तो ये पहला समीकरण है, इसका यूज कब करेंगे? जब s नहीं दिया हो। यानी क्या है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसमें जो दी गई राशियां होती हैं हम उनको लिखते जाते हैं, और जो राशि ज्ञात करनी होती है उसको इंटरोगेटिव साइन लगा देते हैं। अब उसमें देखते हैं कि ऐसी कौन सी राशि है जो इसमें नहीं दी गई है, उस राशि के अनुसार हम समीकरण का यूज करते हैं। तो अगर s चली गई दूरी नहीं दी गई हो तो आप इस समीकरण का यूज करिएगा। इसमें आपका v नहीं है तो इसका यूज कब करना है? जब v नहीं दिया हो, और इसका यूज करना है जब t नहीं दिया हो। तो s न दिए होने पर पहला समीकरण, v न दिए होने पर दूसरा समीकरण, और t न दिए होने पर ये वाला समीकरण। अगर मान लो किसी t सेकंड में चलेगी दूरी ज्ञात करनी हो तो s t = u + ½ a 2t - 1। यानी ये कब यूज करना है? t समय में चली दूरी ज्ञात करने के लिए। जैसे 5वें सेकंड में, 4थे सेकंड में, 10वें सेकंड में, 7वें सेकंड में, तब हम इसका यूज करेंगे इस समीकरण का। इन समीकरणों की कुछ विशेष परिस्थितियां। ये विशेष परिस्थितियां क्या हैं? जैसे विराम अवस्था या स्थिर अवस्था से गति करने पर
यानी वस्तु स्थिर अवस्था में या गति अवस्था, विराम अवस्था में, और फिर वो चलना शुरू करती है। तो इसी स्थिति में प्रारंभिक वेग u, इसका मान सदैव 0 होता है। u इक्वल टू हमेशा 0 होगा। तो ये गति के समीकरण क्या हो जाएंगे? गति के समीकरण ये हो जाएगा v इक्वल टू ए टी, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि इस समय u का मान 0 कर देंगे, u 0 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो केवल इसके लास्ट वाले जो टर्म्स होंगे वो बच जाएंगे। तो आपको उस समय इन समीकरणों का इस्तेमाल करना है। तो स्थिर अवस्था या गति अवस्था, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, और देन ऑलवेज u इज इक्वल टू 0। इसकी दूसरी स्थिति, सेकंड पोजीशन, दूसरी स्थिति का कब करना है? जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक या मुक्त रूप से गुरुत्वीय क्षेत्र में नीचे की ओर गिरे। अगर ये स्थिति हो तो इसमें प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है। प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0, और जो त्वरण होता है इसमें, त्वरण a, ये इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो यानी कि a इक्वल टू g, और g का मान सामान्यतः 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर लेते हैं। जब ये स्थिति होती है तो गति के समीकरण क्या होंगे? गति के समीकरण v इक्वल टू जी टी, एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू 2gs। तो केवल एक ही स्थान पर g आ जाएगा, बाकी सब कुछ रहेंगे। u का मान इसमें 0 रख देंगे तो समीकरण इसमें फिर वही आधे आधे रह जाएंगे। जो v इक्वल टू जी टी, एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू 2s। इसी में एक इसकी ये अवस्था है, इसकी दूसरी अवस्था, जब वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊपर की ओर फेंका जाए तो, अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। इसमें तो क्या होता है कि भाई कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो कि ये, और यहाँ पर तो हम क्या करते हैं भाई, ये वस्तु है हमारे पास और ये वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, वो तो है, ये वाला इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या है, उल्टा होता है, वस्तु जो होती है वो ऊपर की तरफ चलती है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विपरीत इसकी गति होती है।
तो जब ये स्थिति होती है तो जैसे आप यूँ मान लीजिए कि भाई ये पृथ्वी है और यहाँ से हम वस्तु को ऊपर की ओर ऐसे फेंक रहे हैं। भाई इस स्थिति में क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण यहाँ a इक्वल टू -g, तो इसमें u का मान 0 के बराबर नहीं होता है। u नॉट इक्वल टू 0 को जब फेंकेंगे तो कोई ना कोई उसको स्पीड देनी होगी जो ही। तो यहाँ पर जो गति के समीकरण होंगे वो इस तरीके से होंगे। गति के समीकरण v इक्वल टू u माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g's। चली गई दूरी s को यहाँ हाइट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, h भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो जब ऊपर की तरफ वस्तु गति करती है तो इसकी गति के समीकरण इस तरह से चेंज हो जाते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेष परिस्थितियाँ थी जिनमें कि आपको गति के समीकरणों का इस्तेमाल करना होता है। तो ये हैं गति के समीकरण और उनके उपयोग। इसके जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं आप उनको पढ़ें और इन क्वेश्चंस को अप्लाई करने की कोशिश करें, तभी आपकी समझ में आएगा। थैंक यू।